जीत की हैट्रिक तो निश्चित लगा रहे हैं। हम चाहते हैं जीत हार का अंतर बड़ा हो। पिछली बार बीडी राम जी 4.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार हम चाहते हैं 10 लाख मतों से गढ़वा पलामू से सांसद बन करके जाएं। और जैसा लोकसभा के सह संयोजक आदरणीय अलख जी ने भी कहा कि भाई इस बार हम एक एमपी को नहीं चुन रहे हैं, हम सब इस बार एक मंत्री को चुन रहे हैं। चूँकि गढ़वा पलामू इसका भी काफ़ी कोप भाजन हुआ, मंत्री सांसद बनते रहे, लेकिन हमें लगता है शायद कभी किसी को मंत्री बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। और मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं गढ़वा पलामू जो आकांक्षी जिला में आता है। और गढ़वा पलामू का आप इससे बदनसीबी ही समझिए, जब देश में 88 गरीब जिलों की सूची बनी तो उसमें भी गढ़वा पलामू था। लास्ट में हुआ जब एकदम जो जहाँ ज़्यादा गरीब है, जिसको अति गरीब कह सकते हैं, महालांगा कह सकते हैं, तो जब महालांगा के जिला के जब चयन किया गया, जब 32 को पूरे देश में जिला का चयन हुआ, उसमें से गढ़वा पलामू अपना जगह बनाए हुए हैं। हमें लगता है यह जो अभिशाप है गढ़वा पलामू का पास जो अभिशाप है, इस बार विष्णु दयाल राम जी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे और इस अभिशाप को धोने के लिए वो काम करेंगे। और इस बार तो देखिए चुनाव हर बार के चुनाव से इस बार का चुनाव भिन्न इसलिए है कि भाई आज नरेंद्र भाई मोदी जी अकेला पुरोधा देश का, जो पूरे 140 करोड़ यहाँ की आबादी जिसको अपना परिवार मानता है, आज वो आदमी लड़ रहा है अकेला वहाँ पर। और कुछ लोग उसमें कुछ साजिश करके उनके कदम को रोकना चाहते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी ने कहा है कि भाई गांव में जाइए, आप मेरा परिणाम उनको बताइए कि इस बार का वोट हर बार के वोट से, हर बार के चुनाव से अलग होगा। इस बार आप वोट गढ़वा में दीजिएगा, अब वोट एकदम उड़ेगा, रॉकेट उड़े नहीं उड़ेगा, जाके मोदी जी के झोला में गिर जाएगा। और वह आपका एक ठो वोट इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दीर्घकालीन योजना बनाए रखी है। भाई 10 साल में बहुत सारी प्लान पर जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है जिससे अभी नीचे से जो 5 वित्तीय लाचार देश में भारत समाहित था, आज ऊपर से 5 समृद्ध देशों में भारत का नाम आया है। तो यह जो कमाल हुआ है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के विकास का यह प्रतिफल है। आज बीडी राम जी ने भी यहाँ बहुत सारा काम किया, भाई हजारों हजार किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया। अब एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है कि भाई हाई स्कूल बनेगा, 10 साल के बाद उसका व्हाइट वॉशिंग होगा। आप भी घर बनाएंगे पत्रकार महोदय, 8 साल के बाद आप भी दिवाली में कभी जरूर उसका चूना पुताई करिएगा। तो घर बनाने वाला मेन होता है, चूना पुताई वाला को इसको बहुत ज़्यादा श्रेय लेना नहीं चाहिए। लेकिन भाई निर्लजता की भी पराकाष्ठा है। आज देखिएगा गांव घर में चले जाइएगा, बहुत सारे सड़क जो पूर्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था, हम लोगों के प्रयास से आदरणीय बीडी राम जी के सहयोग से जो योजना पारित हुआ, देखिएगा वर्तमान में यहाँ के जनप्रतिनिधि चाय बसा से बोर्ड मंगाते हैं। कहता ऐसा बोर्ड है कि गोलियों से नहीं फूटेगा, रोड भले चुरकुनी हो जाए लेकिन बोर्ड जस के तस आपको मुंह चियार के खड़ा रहेगा। आज देखिए क्या है, इंडी गठबंधन क्या चाहता है, इंडी गठबंधन चाहता है जैसे आज गढ़वा रंग का विधानसभा में अराजकता भय व्याप्त है, वो लोग पूरे देश स्तर पर इस तरीका का परमिट बनाना चाहते हैं कि भाई इंडी गठबंधन को जिताओ और पूरे देश में हम लोग इस तरह का लूट खसोट मचाएंगे। आज आप ही सहज कल्पना करिए ना भाई, अगर नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार नहीं होता तो ये हेमंत जेल जाता है। और उसके लोग गांव गांव में घूम के समझाते चलते हैं कि हम कहाँ रुपया जमीन में जवन हमारा नाम पर पखल के खदान है फोड़ल ही नहीं है। हाँ उसमें नहीं फोड़ा है, हम कह रहे हैं 85 डिसमिल जमीन खाली बहाना बनाया हो। 85 डिसमिल जमीन जो खनन के लिए उन्होंने अपने नाम पर लीज कराया। मैं तो कह रहा हूँ हम एक पाव पखल निकाल के हेमंत सोरेन नहीं बेचा, लेकिन अगल बगल में चल जाइएगा 350 एकड़ में 30 पोरसक गहड़ पखल खन के अब बेच दिया। जेल जाना चाहिए कि नहीं, उसको जाना चाहिए। अब उसी टाइप के केस में वो जेल गए हैं। अब उनके लोग यहाँ दिग्भ्रमित करते चलते हैं कि हम बेचारा के निर्दोषे जेल डाल दिया। अरे मतलब बिना आगे लगले कुहिया उठेगा। अब जेल जैसा आप कह रहे डरा रहे हैं, सच को आज क्या है,
मुख्यमंत्री लुकाएगा मर्दे जाके कुरहा में जबरा न धरे पुलिस। बताइए तो मुख्यमंत्री 48 घंटा बाद पाया गया, कोई बात हुआ? इसलिए देखिए पूरे देश में ये लोग चाहते हैं कि झारखंड वाला परिस्थिति का निर्माण हो, उसको रोकने के लिए गढ़वा पलामू के एक एक लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है, आप यहाँ के प्रत्याशी बीडी राम जी को अत्यधिक मतों से चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। यही विनती, यही निवेदन मेरे तरफ से है। और आज का जो यह बैठक है, यह बैठक कामकाजी बैठक है, यह ये महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक है। सबके बीच आज दायित्व का बंटवारा होगा। जिनको जिस सेक्टर में लगाया जाएगा, सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे। उसी का आज यहाँ पर बैठक चल रहा है। मिलता है सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ, और मूल्य बिल्कुल आपके बजट में। गढ़वा मेन रोड स्थित बीबी प्लाजा के बगल में गुप्ता आईटी सॉल्यूशन शॉप, जो सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप के बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन में सभी कंपनियों के सेकेंड हैंड लैपटॉप की बिक्री करने के साथ साथ सभी कंपनियों का लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में जांचा परखा हुआ सेकेंड हैंड लैपटॉप वारंटी के साथ अपने कस्टमर को बिल्कुल उनके बजट में उपलब्ध करवाते हैं।